राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आज आपके लिए पितृपक्ष में सुनी जाने वाली श्राद्ध की पवित्र पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ। पितृपक्ष में पितरों के नियमित श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान करना नहीं चाहते। वे बड़े ही दयालु होते हैं, लेकिन संतान की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म, पिंड दान, तर्पण आदि उनके द्वारा नहीं किया जाता। पितर चाहते हैं कि उनकी संतान उनका श्राद्ध बड़े ही श्रद्धा भाव से करे, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंड दान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने संतानों को धन धान्य पुत्र पौत्र का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत धन खर्च करे। वे मात्र श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी खुशी ही स्वीकार कर लेते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। आइए इससे संबंध रखने वाली आज हम पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पवित्र पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे की कथा सुने बिना सब अधूरा माना जाता है। आइए अब हम श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली एक कौवे की कथा को सुनते हैं। रामायण और महाकाव्यों में और अन्य धर्म शास्त्रों में और प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष में कौओं की महत्ता को विस्तार से कहा गया है। इससे जुड़ी एक रोचक कथा इस तरह है। पुरातन मान्यता है कि एक ऋषि ने कौवे को अमृत खोजने के लिए भेजा। उस ऋषि ने कौवे को अच्छे से समझा बुझाकर भेजा कि अरे भाई कौवा, तुम्हें सिर्फ अमृत की ही खोज करनी है, उसे पीना नहीं है। कौवे ने ऋषि की बात को स्वीकार कर लिया। अब कौवा अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ चला। एक वन से दूसरे वन, एक सागर से दूसरे सागर को पार करता हुआ थक हार कर आखिर उसने अमृत का पता लगा ही लिया। अमृत को देखते ही कौवे को पीने की लालसा पैदा हो गई। वह अपने अमृत पीने की लालसा को रोक नहीं पाया और उसने अमृत का पान कर लिया। उसके बाद वह वापस उड़ कर आया और आश्रम में आकर ऋषि को अमृत की पूरी जानकारी दे दी। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि इस कौवे ने अमृत का पान कर लिया है। जानकारी प्राप्त होते ही ऋषि ने उस कौवे को शाप दिया कि तूने मेरे वचन को भंग करके अपनी अपवित्र चोंच से अमृत को भ्रष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें सभी घृणा की पात्र से देखेंगे। यह सुनकर कौवा ऋषि के आगे हाथ जोड़ने लगा और बोला कि हे मुनिवर, मैं तो मात्र एक पक्षी हूँ, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके आप अपना शाप वापस ले लीजिए। कौवे के करुण वचन सुनकर ऋषि को उसके ऊपर दया आ गई। ऋषि ने कौवे से कहा कि मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें शाप के साथ एक वरदान भी देता हूँ कि आश्विन मास में 16 दिन तक तुम्हें पितरों का प्रतीक समझकर सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। सभी तुम्हें अलग अलग तरह के पकवान बनाकर के खिलाएंगे। जिस घर की छत पर तुम कांव कांव एक बार भी बोल दोगे तो सभी लोग तुम्हें मेहमान का प्रतीक मानेंगे। तुम्हें देखकर कहेंगे कि शायद आज हमारे घर में हमारा कोई प्यारा मेहमान घर आएगा। और विरहिणी स्त्री तुम्हें देखकर कहेगी कि जा रे कौवा, मेरे परदेसी की खोज लेकर आ। अगर तू मेरे परदेसी की खोज खबर लेकर आएगा तो मैं तेरी चोंच सोने में मढ़वा दूंगी। इस तरह के गीत तुम्हारे लिए एक विरहिणी स्त्री गाया करेगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कौवा यमराज के संदेश वाहक होते हैं, अच्छे भाग्य का संकेत माना गया है। आइए अब हम श्राद्ध की एक पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम बुद्धिराम था तो बेटी का नाम बुधिया था। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन दोनों साहूकार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। जब आश्विन मास के महीने में श्राद्ध आए तो बुद्धिराम अपने माता पिता का श्राद्ध करने गयाजी जाने का विचार करने लगा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कल से श्राद्ध लगने वाले हैं,
मैं गयाजी जाकर अपने माता पिता का श्राद्ध करूंगा। तुम पीछे से मेरी बहन और उसके दोनों बच्चों को श्राद्ध पर रोटी खाने बुलाना। उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाकर 11-21 रुपए जरूर दे देना। अपने पति की बात सुनकर बुद्धिराम की पत्नी बोली कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ये सब काम बहुत अच्छे से कर दूंगी। बुद्धिराम जानता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन को पसंद नहीं करती। इस तरह बुद्धिराम अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गयाजी चला गया। अब बुद्धिया रोज अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर श्राद्ध पर रोटी खाने आने लगी, लेकिन उसकी भाभी पहले अपनी ननद से घर का सारा कामकाज करवाती। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करवाने के बाद ठंडी बासी रोटी खाने को देती। बुधिया बड़ी ही समझदार थी। वह श्राद्धों में घर में क्लेश नहीं चाहती थी, तो वह रोज अपने भाई के घर आने लगी, घर का सारा काम करती और चुपचाप ठंडी बासी रोटी खाकर अपने घर वापस चली जाती। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन उसकी माँ का श्राद्ध था। उस दिन भाभी सुबह सुबह अपनी ननद के घर गई और बोली कि देखो बाईसा, आज आपकी माँ का श्राद्ध है, तो बाईसा बिना बुलाए तो आना मत। जब आपके आंगन का या पीपल का पेड़ अपनी जगह से आगे पीछे सरक जाए तो आप भोजन खाने आ जाना। अगर पत्ते और टहनियां हिले तो भोजन खाने मत आना। उस दिन बहन को बहुत दुख हुआ। उस दिन पूरे दिन हवा ही नहीं चली। पेड़ का एक जगह से दूसरी जगह सरकना तो छोड़, पत्ते और टहनियां तक भी नहीं हिल रहे थे। बुधिया अपने बच्चों के साथ घर में भूखी बैठी रही। बुधिया बार बार घर से बाहर आकर पेड़ के सरकने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह बड़ी ही समझदार थी। वह अपनी भाभी की चालाकी समझ गई। वह जानती थी कि भला कभी कोई पेड़ भी अपने स्थान से आगे पीछे सरका है जो अब सरकेगा। वह चुपचाप अपने बच्चों के साथ भूखी घर में ही बैठी रही। उसके बच्चों का भूख से बुरा हाल हो रहा था कि तभी उसके भतीजे अपनी बुआ के घर आए और भतीजे अपनी बुआ से बोले कि बुआ बुआ, माँ आपको काम करने के लिए बुला रही है। बुधिया अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गई। वहां भाभी के पीहर वाले भोजन खाकर जा रहे थे। खीर पूड़ी हलवा सब्जी सब खत्म हो चुके थे, मात्र 2 बासी रोटी पड़ी थी। भाभी ने वही 2 बासी रोटी चटनी के साथ अपनी ननद को परोस दिया। बुधिया अपने माता पिता को याद करती जाए और रोती जाए और वही ठंडी बासी रोटी के छोटे छोटे निवाले करके चटनी के साथ अपने बच्चों को खिलाती जाए। उधर गयाजी में बुद्धिराम अपने माता पिता के श्राद्ध की रस्में पंडित जी के साथ पूरी कर रहा था कि तभी उसकी जलांजलि में खून आ गया। बुद्धिराम ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारी कोई बहन बेटी भांजे भांजी है जिन्हें कोई दुख दे रहा है, वे रो रहे हैं, इसी से तुम्हारी जलांजलि में खून आया है। बुद्धिराम समझ गया कि उसकी पत्नी ने उसकी बहन को दुख दिया होगा। उसके 2 दिन बाद बुद्धिराम के पिता का श्राद्ध आया। उस दिन भी भाभी सुबह सुबह अपनी ननद के घर आई और बोली कि बाईसा, बिना बुलाए तो आना मत। जब आपके आंगन का या पीपल का पेड़ अपनी जगह से आगे पीछे सरक जाए तो भोजन करने आ जाना। अगर पत्तियां और टहनियां हिले तो भोजन करने मत आना। ननद अपनी भाभी की चालाकी को अच्छे से समझ चुकी थी। उसने अपनी भाभी को हामी भरी। उस दिन भी बुधिया अपने बच्चों के साथ घर में भूखी ही बैठी रही। शाम को पुनः भतीजा अपनी बुआ को बुलाने के लिए उनके घर आया और बोला कि बुआ, आज दादाजी का श्राद्ध था, आप भोजन खाने क्यों नहीं आए? माँ आपको काम के लिए बुला रही है। बुधिया फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गई। उस समय भाभी के पीहर वाले भोजन खाकर जा रहे थे। घर में बनाया हुआ सभी पकवान खत्म हो चुके थे, मात्र 2 बासी रोटी और चटनी रखी थी। भाभी ने वही बासी रोटी और चटनी अपनी ननद को परोस दी। बुधिया ने घर का पूरा काम किया। पूरा काम करके वह बासी रोटी और चटनी अपने बच्चों को खिलाती जाए और रोती जाए। इस तरह श्राद्ध के 16 दिन बीत गए। उधर बुद्धिराम 16 दिन के बाद वापस अपने घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने श्राद्धों में मेरी बहन और भतीजों को भोजन खिलाया था या नहीं? तो पत्नी झूठ बोल गई। फिर भाई उसी समय अपनी बहन के घर गया।
बहन अपने भाई को देखकर खूब रोई और भाभी की पूरी बातें बता दी। बुद्धिराम ने घर आकर अपनी पत्नी को खूब डांटा। अब उसकी पत्नी ने मन ही मन एक उपाय बनाया कि मैं ननद बायसा से इसका बदला लेकर रहूंगी। दूसरी राम बुद्धिराम की पत्नी सिर पर कपड़ा बांधकर चद्दर ओढ़कर सो गई और अपने मायके के पंडित को बुलाकर उसे अच्छे से समझा दिया कि जब मेरे पति आए तो यही बोलना जो मैंने आपसे बोलने को कहा है। तभी बुद्धिराम बाहर से घर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी चद्दर ओढ़ कर सो रही थी और सिर पर कपड़ा बांध रखा था। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुझे क्या हुआ। तब पत्नी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मायके का पंडित, जिसे उसकी पत्नी ने पहले ही सिखा पढ़ा दिया था, वह मायके का पंडित बोला कि जमाई जी, आपकी पत्नी के ऊपर तो ऊपर का बुखार आया है। ये तभी उतरेगा जब आपकी बहन गधे पर बैठकर काला मुंह कर कर जूतों की माला पहन कर आए। बुद्धिराम अपनी पत्नी की चालाकी समझ चुका था। बुद्धिराम पूरा माजरा समझ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम ऐसे ही बुद्धि नाम नहीं रखा। कुछ तो मेरे अंदर समझ होगी, तभी उन्होंने मेरा नाम बुद्धिराम रखा था। फिर थोड़ी देर के लिए उसका पति घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस घर आया और आते ही अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तेरे मायके में आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ नहीं बचा। तेरे मायके से एक आदमी आया था, तू जल्दी से उनके लिए भोजन बना दे ताकि मैं तेरे मायके में उन्हें भोजन पकड़ा आऊं। यह सुनते ही उसकी पत्नी का बुखार उतर गया। उसने झट से हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी बनाई। चावल, गेहूं, चीनी की बोरी, घी, तेल के पीपे बैलगाड़ी में लदवा दिए और साथ ही एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित बैलगाड़ी के पीछे कर दी और अपने बेटे से बोली कि देख बेटा, यह सारा सामान तेरे नाना मामा के घर ही जाना चाहिए। ऐसा न हो तेरे पिताजी यह सारा सामान तेरी बुआ को दे आए। बेटा भी अपनी माँ की हरकतों से नाराज था। बुद्धिराम ने गाड़ीवान को अपनी बहन के घर सामान पहुंचाने का आदेश दिया और खुद अपने ससुराल पहुंच गया। उसने अपने सास ससुर व सालों से कहा कि आपकी बेटी यानी मेरी पत्नी बीमार है। उसका बुखार तभी उतरेगा जब आप गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहन करके मेरे घर आए। बुद्धिराम के सास ससुर की वह इकलौती बेटी थी। उन्होंने सोचा कि जैसा जमाई जी ने कहा है वैसा ही कर लेते हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा जमाई ने कहा। गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहनकर वे अपनी बेटी के घर पहुंच गए। बुद्धिराम की पत्नी ने घर के बाहर आवाजें सुनी तो उसने सोचा कि उसकी ननद गधे पर बैठकर काला मुंह कर कर जूतों की माला पहन कर आई होगी, तो वह खुशी खुशी घर के बाहर देखने आई। लेकिन घर के बाहर खुद के माता पिता व भाई को देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। तब बुद्धिराम ने अपने सास ससुर और साले को उसकी बेटी की करतूत बताई तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा। जवाई ने अपने सास ससुर और साले से अपनी गलती की माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारी ही बेटी में दोष है। तब बुद्धिराम की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी ननद से अपनी गलती की माफी मांगी। इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध में बहन बेटी भांजे भांजियों को भोजन जरूर खिलाएं। इससे पिता तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। बहन बेटियों के दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनका हिस्सा कभी नहीं हड़पना चाहिए। उनका हिस्सा उन्हें जरूर देवें, इससे घर में बरकत होती है। बहन बेटियों को दिया खूब फलता फूलता है। अगर आप अपनी बहन बेटी को एक देंगे तो ईश्वर आपको इसका 10 गुना करके देंगे। ये आप पंजोकर जरूर देखें। आइए अब हम श्राद्ध की एक पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान राम 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो प्रजा ने बड़े ही प्रेम भाव से भगवान श्री राम और माता सीता का स्वागत किया। कुछ समय के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, अब तुम्हें अपने पिता महाराज दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया जी में जाकर पिंडदान करना चाहिए। यह सुनकर भगवान राम भी प्रसन्न हुए। गया धाम और फल्गु नदी के अपार सौंदर्य
और धार्मिक महिमा के बारे में वे पहले से ही जानते थे। सीता माता और लक्ष्मण जी भी फल्गु नदी के निर्मल जल में स्नान करने की इच्छा करने लगे। राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। रथ में बैठकर तीनों फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। मंद मंद बहती फल्गु की शांत स्वच्छ धारा देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गए। सुंदर वेश धारण करके श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई फल्गु नदी राम के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली कि हे श्री राम, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं देवी, धन्य तो हम हुए हैं तुम्हारे तट पर आकर और तुम्हारे निर्मल जल में स्नान और पूजा करके। भगवान श्री राम ने फल्गु नदी से कहा कि हे देवी, आपसे एक अनुरोध है। मैं अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उस समय आप भी यहाँ उपस्थित रहें। तो फल्गु नदी ने कहा कि यह तो मेरा अहोभाग्य होगा, मैं जरूर यहाँ उपस्थित रहूंगी। पिंडदान का समय पहले से ही निश्चित था। गया के विद्वान और आचार्य जी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे कि अचानक से आचार्य जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम जी, पान के पत्ते तो पूजा सामग्री में है ही नहीं, बिना पान के पत्तों के पिंडदान कैसे होगा। तब भगवान श्री राम ने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए, तब तक मैं पान के पत्ते लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम पान के पत्ते लेने चले गए। फल्गु नदी, सीता माता, केतकी, कामधेनु और आचार्य जी पिंडदान स्थल पर बैठकर पूजन की तैयारी करने लगे। समय बीत रहा था, लेकिन भगवान श्री राम पान के पत्ते लेकर लौटे ही नहीं। लक्ष्मण से रहा नहीं गया। वे माता सीता से अनुमति लेकर राम को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पिंडदान का समय नजदीक आ रहा था। तभी फल्गु की बहती धारा में से दो हाथ निकले और माता सीता से तर्पण मांगने लगे। दशरथ की आत्मा सीता से बोली कि हे पुत्री सीता, मैं तुम्हारा ससुर राजा दशरथ पिंडदान मांग रहा हूँ। शुभ समय बीत जाने पर पिंडदान का फल मुझे नहीं मिलेगा, अतः मेरी विनती है कि तुम ही पिंडदान कर दो और मुझे मुक्ति दिला दो। फल्गु नदी के बालू रेत से ही तुम पिंडदान कर दो। राजा दशरथ की वाणी में बड़ी तड़प थी। उनकी तड़प सुनकर सीता माता व्याकुल हो गई। राम लक्ष्मण को गए हुए बहुत समय बीत चुका था। तब सीता माता उठी और फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाकर बड़े ही दुखी स्वर में बोली कि हे फल्गु नदी, हे केतकी, हे कामधेनु, हे गया जी के श्रद्धेय आचार्य जी, मैं आप सबको साक्षी मानकर अपने ससुर राजा दशरथ को पिंडदान दे रही हूँ। ऐसा कहते ही सीता माता ने राजा दशरथ के हाथ में बालू का पिंड तर्पण कर दिया। पिंडदान मिलते ही राजा दशरथ को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। देखते ही देखते अद्भुत पक्षी का रूप धारण करके वे आकाश की ओर उड़ गए और अंतर्ध्यान हो गए। सीता माता के साथ सभी यह आश्चर्यचकित दृश्य को देख रहे थे और सभी हाथ जोड़कर खड़े थे। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण पान के पत्ते लेकर पहुंच गए। सीता सहित सभी आकाश की ओर निहार रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा कि हे सीते, मैं आ गया। लीजिए आचार्य जी, मैं पान के पत्ते ले आया हूँ। जल्दी पिंड दान कराइए, देर मत करिए, नहीं तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तब सीता भगवान श्री राम से बोली कि हे प्रभु, क्षमा करे, आपने आने में बहुत विलंब कर दिया, इसलिए मैंने पिंड दान कर दिया है। आपके आने में बहुत विलंब हो रहा था, शुभ घड़ी बीत रही थी। फल्गु नदी की धारा में से दो हाथ निकले। उन्होंने मुझसे फल्गु के बालू का ही पिंड मांग लिया। मैंने फल्गु नदी के बालू रेत का पिंड बनाकर पिंड दान दे दिया है। हम महाराज दशरथ की मुक्ति का अद्भुत दृश्य अभी आकाश में देख ही रहे थे। ऐसे कहते हुए सीता माता भाव विभोर हो गई, परंतु राम कुछ नहीं बोले। चुपचाप फल्गु नदी, केतकी, कामधेनु और आचार्य जी की ओर देखते रहे। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी वे चारों एक स्वर में बोले कि नहीं प्रभु, नहीं, पिंडदान नहीं हुआ। सीता मैया झूठ बोल रही है। झूठ बोलने वालों में पहला स्वर फल्गु नदी का था। यह सुनकर सीता माता का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कठोर निगाहों से फल्गु नदी को शाप देते हुए बोली कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अतः जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू अंतः सलीला हो जा। सदैव रेत के नीचे ही तू बहती रहेगी, पर देखने वालों को तो रेत ही दिखाई देगी, तू उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देगी। फिर सीता माता ने बारी बारी से केतकी, कामधेनु और गयाजी के आचार्य को भी शाप दिया। सीताजी की निगाह उसी समय वटवृक्ष की ओर गई, जिसके नीचे पिंडदान हुआ था। तभी वटवृक्ष में से पुरुष की आकृति का एक रूप बाहर निकलकर आया। वह हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से बोला कि हे राम जी, देवी सीता मैया ने बालू का पिंड बनाकर पितृ ऋण से आपको मुक्त कर दिया है। मैं इसका साक्षी हूँ। सीता मैया धरती की पुत्री है, वह कभी झूठ नहीं बोल सकती। तब वटवृक्ष की सच्चाई को सुनकर माता सीता वटवृक्ष को वरदान देती हुई बोली कि हे वटवृक्ष, मैं तुम्हें अक्षयवट होने का वरदान देती हूँ। जो भी महिलाएं अमावस्या, शनिवार, कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास में आपके पेड़ की पूजा करेगी, उन्हें अन्न, धन, सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा। यह सुनकर राम के मुख पर प्रसन्नता झलक उठी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से पिंडदान किया। सीता और लक्ष्मण भी इस कार्य में हाथ बटाने लगे। सीता जी के मन में रह रह कर प्रश्न उठ रहा था कि आखिर एक बार जब मैंने पिंडदान दे दिया तो दोबारा क्यों दे रहे हैं। माता सीता के मन की बात को भगवान राम समझ गए। भगवान राम माता सीता से बोले कि हे देवी, पुत्र के मन की शांति के लिए ही मैंने यह दोबारा पिंड दान किया है। बस तभी से फल्गु नदी अंतः सलीला हो गई। ऊपर से देखने पर रेत, लेकिन बालू को हटाने पर नीचे निर्मल जल झलझलाता रहता है। इस तरह रामायण काल से यह श्राद्ध की और पिंडदान की परंपरा चल रही है। पिंडदान महिलाएं भी कर सकती है। एक बार एक गांव में एक देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत अमीर तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति मेहनत मजदूरी करता था, परंतु आए दिन बीमार रहता था। दोनों देवरानी जिठानियों के दो दो पुत्र थे। देवरानी बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि कहीं और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करूंगी तो घर की इज्जत खराब होगी। तो उसने सोचा कि घर की बात घर में ही रह जाएगी, अगर मैं भाभी जी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर लूंगी। अब देवरानी अपनी जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने लगी। बदले में जेठानी उसे रात का ठंडा बासी भोजन और फटे पुराने कपड़े देने लगी। उसी से देवरानी का घर चलने लगा। एक दिन जिठानी ने सोचा कि कई दिनों से मेरे घर मायके वाले और रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी और मित्र नहीं आए। मैंने नया घर बनवाया है, नया फ्रिज, सोफा सेट और नए बर्तनों का सेट खरीदा है। सोने चांदी के आभूषण और नए नए कपड़े लिए हैं। अभी अभी नई गाड़ी भी खरीदी है। इन्हें दिखाने के लिए उन्हें घर पर तो बुलाना ही चाहिए। तभी उसे याद आया कि माँ बाबूजी का श्राद्ध आने वाला है। तो उसने श्राद्ध वाले दिन अपने मायके वालों, मित्रों, सहेलियों और अड़ोसी पड़ोसियों को घर पर भोजन खाने के लिए बुलाया, ताकि उन्हें नए नए सामान दिखा सके। तब एक दिन जब देवरानी रोज की तरह सुबह सुबह अपनी जिठानी के यहाँ काम करने आई, तो जिठानी ने देवरानी से कहा कि अरे छोटी, आज तू भोजन में इमरती, जलेबी, कचौरी, हलवा, पूड़ी, खीर, आम की चटनी, दही बड़े सारे व्यंजन बना देना। आज मेरे मायके वाले और तेरे जेठ के मित्र और मेरी सखियां और अड़ोसी पड़ोसी भोजन खाने आएंगे। देवरानी ने पूछा कि भाभी जी, आज क्या है? तो जिठानी ने कहा कि छोटी, आज हमारे सास ससुर का श्राद्ध है। ऐसा सुनते ही देवरानी का भी मन हुआ कि मैं भी आज श्राद्ध पर पुआ, पूड़ी, हलवा बनाऊं और मैं भी अपने पितरों के लिए भोग लगाऊं। उस दिन उसने अन्न जल भी नहीं खाया था। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी, तो उसने खुशी खुशी सारे व्यंजन बनाकर रख दिए। दोपहर तक घर का सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तो जिठानी उसे रात का ठंडा बासी भोजन देने लगी। तो देवरानी बोली कि भाभी जी, आज मुझे ठंडा खाना देने की बजाय आटा, तेल और गुड़ दे दो। आज मैं भी माँ बाबूजी के श्राद्ध पर भोग लगाना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही
जेठानी आग बबूला हो गई और बोली कि अरे छोटी, लेना है तो यह ठंडा बासी भोजन ले ले। तुझे देने के लिए मेरे पास आटा तेल गुड़ नहीं है। उस दिन देवरानी बिना कुछ लिए ही घर आ गई। घर आते ही उसके बच्चों ने और बीमार पति ने भोजन मांगा, तो उसने कहा कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। फिर वह अपने खुद के रसोई में सामान ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। सभी डिब्बे खाली थे। मात्र एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ रखा था। तो उसने चूल्हे में से अंगीरा निकाला और अंगीरे के ऊपर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दे दी और हाथ जोड़कर अपने माँ बाबूजी को ढोक देती हुई बोली कि हे पितृ देवता, हे पितरानियों, आप मुझ गरीब का गुड़ और पानी का भोग स्वीकार करें और मुझे और मेरे पति और बच्चों पर दया करें। फिर उसने उसी गुड़ को पानी में घोलकर मीठा पानी अपने पति और बच्चों को पिला दिया, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। दोपहर में उनके पितृ रूप में सबसे पहले अपने पैतृक घर में पहुंचे। वहां बड़े बेटे की बहू अपने मायके वालों, मित्रों, सगे संबंधियों और सहेलियों और अड़ोसी पड़ोसियों को भोजन खिलाने में व्यस्त हो रही थी। साथ ही उसने पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पूरा भोजन झूठा हो चुका था। तो पितृ रूपी उसके सास ससुर वहां से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका छोटा पुत्र बीमार पड़ा था। पोते भूख से बिलबिला रहे थे। बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दी थी। तो उनके पितृ रूपी सास ससुर ने गुड़ खाया, पानी पिया और तृप्त होकर वहां से उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। तरह 16 दिन बाद अमावस्या के प्रदोष काल में शाम के समय घाट पर पितरों के देवता अरियम्मा स्वामी आए। उन्होंने संसार के सभी पितरों को बुलाने के लिए आवाहन किया। सभी पितर वहां पहुंच गए। तब अरियम्मा स्वामी ने पितरों से कहा कि हे मेरे प्यारे पितरों, साल भर भूखे प्यासे रहकर तुमने 16 दिन तक जरूर स्वादिष्ट भोजन खाया होगा। अब तुम सब घाट पर जल पियो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें साल भर तक भूखे प्यासे ही रहना होगा। तब सभी पितर घाट पर जल पीने लगे। तभी वहां उनका बीमार छोटा पुत्र और पुत्र वधू घाट पर दीपदान करने पहुंचे। उनके स्वर्गीय माता पिता ने जब उन्हें देखा तो उन्हें बहुत पीड़ा पहुंची। तब अरियम्मा स्वामी ने सभी पितरों से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस बेटे पोते ने याद रखा और कौन तुम्हें भूल गया। किसका घर अन्न धन और पुत्र पौत्र और खुशियों से भरना है और किसको दंड देना है। तब वही पितर अरियम्मा स्वामी से बोले कि हे अरियम्मा स्वामी, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता है। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनका घर धन धान्य से भर दो। तब पितरों के स्वामी अरियम्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद जिस पितर ने अरियम्मा स्वामी से जो मांगा, उन्होंने उनके बेटा पोतों बहुओं को वही दे दिया। फिर अरियम्मा स्वामी सभी पितरों को लेकर पितृलोक में चले गए। उधर जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि वह सोने चांदी के आभूषणों से मंडी पड़ी थी। उसके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। उसका पति भी स्वस्थ और निरोगी हो गया था। बच्चों ने भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। धन बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई, तो वह जिठानी के घर काम पर नहीं गई। जिठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने भेजा कि अरे जाओ, देख कर के आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। बच्चे चाची के घर देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चाची तो सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। उनका घर सुंदर महल नुमा हो चुका था। घर में जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े थे। बच्चे भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे खिलौनों से खेल रहे थे। चाचा भी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे।
चाचा चाची सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तो जिठानी के बच्चों ने चाची से पूछा कि चाची, आज आप काम पर क्यों नहीं आए? माँ आपको काम पर बुला रही है। तो चाची ने कहा कि बच्चों, आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। अब तो मेरा भी घर धन धान्य से भर गया है। बच्चों ने जाकर माँ को पूरी बात बताई कि माँ, चाची का घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। चाची ने खूब सारे सोने चांदी के गहने पहन रखे हैं और चाचा भी स्वस्थ हैं, हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। उनका घर तो बहुत सुंदर महल नुमा हो गया है। जब जेठानी ने सुना तो वह बिना चप्पल के ही भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे छोटी, तेरे पास एक ही रात में इतना धन कहाँ से आया? कहीं तू रोज रोज मेरा ही धन चुरा कर के तो नहीं लाती थी? तो देवरानी, जो बड़े ही भोले मन की थी, उसने जिठानी को पूरी बात बताई और कहा कि भाभी जी, कल मैंने भी श्राद्ध का भोग पितरों के निमित्त अंगीरे पर लगाया था और मैंने व्रत रखा था। यह सब उसी का फल है। ऐसा सुनते ही जेठानी दन दनाती हुई अपने घर आई और अपने पति को ताने देती हुई बोली कि सुनो जी, हर साल श्राद्ध पर तरह तरह के पकवान मैं बनाती हूँ और आपके पितर उस छोटी पर टूटे हैं। तो उसका पति बोला कि भगवान, माना कि तू श्राद्ध वाले दिन भोग बनाती है, परंतु तू अपने मायके वालों को खिलाकर पूरा भोग झूठा कर देती है। अगर तू भी छोटी की तरह श्राद्ध वाले दिन व्रत रखती, अंगीरे पर पितरों के निमित्त श्राद्ध का भोग लगाती, तो आज पितर हमसे भी खुश होते। देवरानी के पास धन आ गया। कुछ ही दिनों में देवर देवरानी भी धनी हो गए, लेकिन धन आने के बाद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं आया। साल भर बाद जब श्राद्ध के दिन आए तो देवरानी ने हलवाई बैठाया और 21 पंडितों को और गांव वालों को भोजन खाने बुलाया और साथ ही अपने जेठ जिठानी और बच्चों को भी भोजन खाने बुलाया। सबसे पहले अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब दान दक्षिणा दी, गाय कुत्ता कौवे और चींटी का घास निकाला। उसके बाद जेठ जिठानी और उनके बच्चों को चांदी के बर्तनों में प्रेम से भोजन खिलाया। दोपहर बाद पितृलोक से उनके पितर धरती पर भोग खाने आए। जब उन्होंने अपने दोनों बेटा बहू और उनके बच्चों को प्रेम से भोजन खाते हुए देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने भी भोग स्वीकार किया और अपने दोनों बेटा बहुओं और पोते पोतियों को ढेर सारा आशीर्वाद देकर पितृलोक में चले गए। उसके बाद वे दोनों भाई साथ साथ रहने लगे और इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। बोलिए पितृ देवता की जय, बोलिए पितरानी रानी की जय। इस तरह आज हमने श्राद्धों में सुनी जाने वाली एक पवित्र पावन कथा का श्रवण किया। इस कथा को आप 16 दिन तक श्राद्धों में रोज सुनेंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।